जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। गुजरात में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उनकी पार्टी में फिर से मातम छा गया। गुजरात में जो जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भाजपा को यहाँ पर हराना बहुत ही मुश्किल काम है, अब ये जो विसावदार सीट वो जीते हैं उनके लिए ऐसा उन्होंने दिखाया कि पूरा गुजरात ही जीत गए हो। लेकिन एक दिन भी नहीं हुआ था कि उनके एक विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उमेश मकवाना, जो कि बोटाद से विधायक है, और उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल बीजेपी में काम किया था, पार्टी से जुड़ा रहा था, और तब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की बीजेपी छोड़कर, जब पार्टी को यहाँ कोई नहीं जानता था। लेकिन आज पार्टी अपने बाबा साहेब BR अम्बेडकर के विचारों से, उनके सिद्धांतों से भटक गई है, जिसके बाद मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाल दिया गया। एक तरह से वो खुद पार्टी छोड़कर चले गए और अब बहुत संभावना है कि वो फिर से बीजेपी की तरफ देखें, क्योंकि कांग्रेस की तो हालत खराब है। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। उनके विधायक हैं 2022 से। इधर गोपाल इटालिया के जीतने से, विसावदार सीट जीतने से आम आदमी पार्टी की संख्या फिर से 5 हो गई थी, 5 विधायक हो गए थे। 2022 में 5 विधायक थे। इससे पहले विसावदार सीट पर जो इनके विधायक थे भूपताई भायनी, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हुए और इनके पास 4 ही विधायक बचे थे। अब एक गोपाल इटालिया जीते तो संख्या 5 हुई, लेकिन अब फिर उमेश मकवाना चले गए तो संख्या 4 रह गई। जो गुजरात जीतने की बात करते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इतने दिनों से अरविंद केजरीवाल, वो 5 विधायक संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं गुजरात में। वही संख्या बार बार घूम घूम कर 4 हो रही है, ढाक के 3 पात हो रहे हैं। तो गुजरात में उनकी स्थिति ऐसी ही है कि जीतते हैं, विधायक जीत तो जाते हैं, वो पार्टी के सिंबल की एक अलग बात है। वहां पर ऐसे विधायक ये लोग उम्मीदवार चुनते हैं जिनकी अपनी एक पहचान हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो वहां पर कोई पहचान ही नहीं है। जिस तरह से शरद पवार, अजीत पवार, ये इस तरह की पार्टियां, ममता बनर्जी नॉर्थ ईस्ट में जाकर चुनाव लड़ते हैं, त्रिपुरा में, नागालैंड में, तो वहां पर ऐसा उम्मीदवार चुनते हैं जिसकी अपनी इलाके में पहचान हो, बाकी उसे सिंबल और थोड़ा पैसा दे दिया जाता है। अब इन्होंने भी यही किया गुजरात में। अब जब ऐसे उम्मीदवार आप चुनेंगे तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने बूते जीत रहे हैं, और यही हाल हुआ जिसे वो अपनी बड़ी जीत बता रहे थे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो भले ही दिख रहा हो कि लुधियाना पश्चिम जीत गई, गुजरात में जीत गई, लेकिन हालत बहुत खराब है, और ये हर स्टेट में है। इनका गुजरात में तो दिख ही गया, एक विधायक तुरंत छोड़कर चले गए। पंजाब में पार्टी में अलग बगावत चल रही है। अभी इन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया। ड्रग्स मामले में पहले बात हो रही थी, लेकिन ड्रग्स तस्करी का मामला तो कांग्रेस के समय से चल रहा है, तब वो गिरफ्तार थे। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने हिरासत में तो रखा था, लेकिन पूछताछ ही नहीं की थी। फिर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि जब आपको पूछताछ ही नहीं करनी है तो हिरासत में रखा क्यों है, तो इन्होंने उनको रिहा कर दिया। उनकी जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताई भगवंत मान की सरकार ने। तो अब ड्रग्स मामले में तो कुछ खास इनको मिल नहीं पा रहा था कि गिरफ्तारी हो, तो इन्होंने क्या किया कि आय से अधिक संपत्ति, जो अब मामला निकल कर आया है वो ये है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया है। अभी उनको हिरासत में लिया है, कुछ दिनों की पूछताछ भी होगी। इनके ऊपर आरोप है कि 500 करोड़ की संपत्ति के कुछ दस्तावेज मिले हैं, और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसे देख रहा है, इसे कोई नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट नहीं देख रहा है। अब मजीठिया का कहना है, उनकी पार्टी अकाली दल का कहना है, क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे थे, उनके कामों की, उनकी गलतियों की बात कर रहे थे, ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का मुद्दा उठा रहे थे, इसलिए उनसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई हुई है। अब मामले की जांच होगी तब चीजें सामने आएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ही फूट हो गई है। उनके विधायक कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने सवाल उठा दिया कि इस तरह से मजीठिया को गिरफ्तार करने का क्या मतलब है, जब आपके पास वो गिरफ्तार बैठे थे तब तो आपने पूछताछ की नहीं, अब आप जो है राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इसको एजेंसियों के इस्तेमाल को नीति बना लिया है, एक तरीका बना लिया है, जिसका कोई फायदा, कोई स्थायी परिणाम निकलता नहीं है, और इस तरह से सुबह सुबह जाकर छापेमारी, गिरफ्तारी करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने पार्टी पर ही सवाल उठाए। इससे साफ दिख रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के विधायक जो हैं वो अलग राग अलाप रहे हैं, और पार्टी में इसको लेकर तो बहुत ज्यादा विवाद है कि दिल्ली से पंजाब चल रहा है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चल रही है, और भगवंत मान तो बस कठपुतली से और ज्यादा कठपुतली हो गए, तो गुड़िया बनकर रह गए हैं कि अरविंद केजरीवाल ही उठाकर बैठाते हैं उनको, जो करना उन्हें बताते हैं, क्योंकि दिल्ली से सब चलने लगा है। यहाँ से
कई विभागों में लोग भरे गए हैं। अब तो राज्यसभा सीट भी दिल्ली के ही आदमी को दी जाएगी, जिसका नतीजा ये है कि विधायकों में गुस्सा है, क्योंकि हर जगह की अपना एक गुट होता है, अपने समूह होते हैं, अपनी एक लॉबी होती है, और जब वहां के लोगों का वहां की सरकार और पार्टी में उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, उनकी बात का वजन ही नहीं रहेगा, तो उन्हें लगेगा कि वो तो अलग थलग है, उन्हें तो कोई और लोग चला रहे हैं जो पंजाब के बारे में जानते भी नहीं है। अब यही परेशानी पैदा हो रही है, और पंजाब से होते होते इनकी परेशानी दिल्ली भी आती है। दिल्ली में सरकार में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में झगड़े अलग चल रहे हैं, और साथ में कोर्ट केस भी चल रहे हैं। एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उसके कई उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, एक अनार स्वाभिमान हो रहा है। इसलिए वैसे तो अरविंद केजरीवाल खुद लाइन में थे, लेकिन उनके नेताओं ने उनको ही दरकिनार कर दिया कि आपको सीट की जरूरत नहीं है, आप तो चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, आप उसमें मत जाइए, संयोजक है। तो पार्टी इस पे तैयार नहीं है। सिसोदिया का नाम है, उनकी बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन गोपाल राय भी चाहते हैं, वो विपक्ष के नेता बनना चाहते थे, लेकिन उनको बनाया नहीं। बाबरपुर से विधायक है, विधायकी छोड़ देंगे, राज्यसभा की सीट के लिए तो छोड़ी जा सकती है। सौरभ भारद्वाज, उनके पास भी कोई पद नहीं है, सिर्फ प्रभारी बने हुए किसी राज्य के। संदीप पाठक है, तो उनकी पार्टी में वहां लाइन लगी हुई है कि मैं मुझे दे दो राज्यसभा सीट, प्रिविलेज मिलता है, बंगला मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल को तो चुनना है कि अब किस चहेते को वो बैठाएंगे। वहीं इनकी पार्टी में नेताओं के खिलाफ रोज नए नए केस हो रहे हैं। अभी सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है भ्रष्टाचार के मामले में। अस्पतालों के निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। जिस लागत से निर्माण कार्य शुरू किए गए थे, वो लागत 2 गुनी 3 गुनी हो गई। मकाम में जरूरत से ज्यादा देरी हुई। विजिलेंस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच में ये पाया। अभी तो और गहन जांच होगी, जिसकी इजाजत गृह मंत्रालय से ली गई थी, क्योंकि प्राथमिक जांच में बहुत गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसकी इजाजत तो मिल गई है। अब गृह मंत्रालय का एक्शन तो हो गया है, तो अब विजिलेंस डिपार्टमेंट और जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इसकी गहन जांच करेगा, जिसके लिए केस दर्ज हुआ है। अब केस दर्ज हुआ है तो उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों को, क्योंकि दोनों स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। अब ये घोटाले का स्तर तो ये देखिए कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक ब्लॉक बनना था, जिसकी शुरुआती लागत 465 करोड़ बताई गई, लेकिन वो पूरा भी नहीं हुआ है। उसकी लागत 1100 करोड़ हो चुकी है, सिर्फ 50% काम पूरा हुआ है। 24 अस्पतालों का बजट था 5500 करोड़, लेकिन इतने सालों में उनका 50% काम भी पूरा नहीं हुआ। जो रिपोर्ट आई है उसमें यही बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा देरी हुई है, शुरुआती प्लानिंग सही नहीं है, लागत का अनुमान सही नहीं लगाया गया है, और इसमें भ्रष्टाचार पाया गया है, गलत तरीके अपनाए गए हैं। अब जब इसकी जांच होगी और नई रिपोर्टें सामने आएंगी तो पता चलेगा, और कितना मामला गंभीर है तो इससे पता चलता है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मेरे समय पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था ऐसा कोई मेरी तरफ से साइन नहीं हुआ, जो लागत में बढ़ोतरी हुई है उस पर मैंने कोई साइन नहीं किए हैं, यानी उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो सारी गलती सत्येंद्र जैन की है। अब शराब घोटाले में फंसे हुए सत्येंद्र जैन एक नए घोटाले में फंसेंगे, पूछताछ तो होगी और बुलाए तो जाएगा ही। तो आम आदमी पार्टी कई केसों में फंसी हुई है, कहीं इनके विधायक जा रहे हैं, कई विधायक बागी हो रहे हैं, और कहीं पर राज्यसभा सीट के लिए झगड़ा भी चल रहा है। तो ये जो ऊपरी इन्होंने लीपापोती की कि हम गुजरात में जीते, पंजाब में जीते, वो ऊपर से है, अंदर से बहुत उथल पुथल मची हुई है, और हर राज्य में उथल पुथल है। अरविंद केजरीवाल बड़े बेचैन हैं और अशांत हैं, इसीलिए सामने नजर भी नहीं आते हैं। जीत भी उनको जीत जैसी नहीं लग रही है, और हर जगह उनके लिए पार्टी को संभालना चुनौती बना हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।